यूपी के उन्नाव में आई लव मोहम्मद मामले पर बवाल। जुलूस के दौरान पथराव हुआ। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव के बाद भीड़ पर लाठीचार्ज। उन्नाव के शुक्लागंज में जुलूस के दौरान हुआ बवाल। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। कानपुर में एफआईआर के खिलाफ निकाला जा रहा था जुलूस। पुलिस टीम पर पथराव के बाद इलाके में तनाव। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। चप्पे चप्पे पर नजर। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद के जुलूस में लगे सरतन से जुदा के नारे। बिना अनुमति के निकाला गया जुलूस। 3 नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। सड़क किनारे और इमारतों पर लगाए गए पोस्टर। कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर विवाद के बाद लगाए गए पोस्टर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिला हथियारों का जखीरा। 8 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक रैली। महिलाओं से हो रहे अपराध को रोकने के लिए रैली निकाली गई। मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजन। चित्रकूट में मिशन शक्ति के 5वें फेज का शुभारंभ। विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले जीएसटी बचत उत्सव शुरू। 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की अपील। बोले वो सामान खरीदे जो मेड इन इंडिया हो। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना। जीएसटी में कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में रखा गया। यूएचटी, दूध, छेना, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा अब 0 जीएसटी स्लैब में शामिल। शिक्षा से जुड़े सामानों पर से भी हटा जीएसटी। पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक को 12% से हटाकर टैक्स फ्री किया गया। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को किया गया शून्य। कैंसर दवाओं पर से भी हटाया गया जीएसटी। मरीजों और उनके परिवारों को मिलेगा फायदा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई पर्सनल केयर और घरेलू सामान पर भी जीएसटी कम। शैम्पू, साबुन, तेल समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान 5% दायरे में शामिल। किसानों को भी जीएसटी में मिली बड़ी राहत। फर्टिलाइजर पर 18% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी। 2500 से कम कीमत वाले जूतों पर 5% ही जीएसटी लागू। ट्रैक्टर, साइकिल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड वाहन और एम्बुलेंस पर भी सस्ते स्लैब लगाए गए। 28% से 18% की कैटेगरी में लाए गए सभी। लोगों के लिए घर बनवाना हुआ सस्ता। सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को 18% कैटेगरी में लाया गया। एसी, फ्रिज भी 18% लिस्ट में शामिल। इंश्योरेंस सेक्टर में भी लोगों को बड़ी राहत। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह से किया गया था। आम, अमरूद, घी और मक्खन भी हुए सस्ते। सरकार ने हर दिन इस्तेमाल होने वाले सामानों पर किया 5% जीएसटी। तंबाकू से जुड़ी चीजें, हानिकारक सामान अब महंगे। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट पर बढ़ा टैक्स। सरकार ने लगाया 40% टैक्स। कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वाले ड्रिंक्स भी शामिल। जीएसटी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना का। 8 साल तक गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 55 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली की। इसे जनता कभी नहीं भूलेगी। पीएम मोदी के संबोधन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का निशाना। बोले पीएम ने वोट चोरी कर कुछ नहीं कहा। उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का पीएम मोदी पर तंज था। H1B वीजा टैरिफ पर बात नहीं की। विदेश नीति पर भी उठाए सवाल। सीएम ममता बनर्जी ने जीएसटी सुधारों को लेकर पीएम मोदी पर किया तंज। कहा मैं पहली महिला थी जिसने जीएसटी कम करने को लेकर केंद्र को लिखा था लेटर। टीएमसी नेता कुणाल घोष का जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र पर तंज। बोले सीएम ममता को मिले जीएसटी रिफॉर्म का श्रेय। रोहिणी आचार का आरजेडी से मोहभंग। सोशल मीडिया प्रोफाइल से परिवार की फोटो हटाई। परिवार में खटपट की खबरें तेज। परिवार के अंदर विवाद की खबरों के बीच रोहिणी आचार्य का पोस्ट लिखा। किसी भी मां, बहन या बेटी के लिए अमर्यादित, अभद्र या अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। लालू परिवार में खटपट की खबरों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का हमला। बोले गुर्दा दान करने वाली बेटी का हुआ तिरस्कार। आज की बेटियां सशक्त भी सक्षम। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस का एनडीए सरकार पर प्रहार। कहा बदलाव के मूड में है जनता। सीएम नीतीश कुमार को बताया मानसिक रूप से बीमार। बिहार के छपरा में आपस में भिड़े एनडीए के कार्यकर्ता। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच हंगामा। टिकट को लेकर 2 गुटों में बवाल। H1B वीजा को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला। बोले अमेरिका से संबंध हो रहे खराब। बीजेपी ने टैरिफ के बारे में कुछ नहीं कहा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। बोले सुर्खियां बटोरने का करते हैं काम। 2 समुदाय के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर तंज। बोले जनहित के मुद्दे पर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। गलत नीतियों के चलते नौजवान बेरोजगार है। पीएम के दिवंगत मां पर टिप्पणी मामले पर बोले तेज प्रताप यादव गिरफ्तार करने की मांग। बोले गिरफ्तारी न होने तक विरोध करें। मीट दुकानें बंद करने पर मौलाना साजिद रशीदी की मांग। का दुकानदारों को 20-20 हजार रुपए दे। रोजी रोटी पर असर न पड़े। रामनगरी अयोध्या में आज शुरू होगी ऐतिहासिक रामलीला। 2 अक्टूबर तक चलेगा। रामकथा पार्क में फिल्मी रामलीला का आयोजन। दिल्ली के नरेला में डीडीए ग्राउंड पर रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रामलीला का मंचन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर सजाया गया प्रांगण। संभल दंगों पर बनेगी फिल्म। उदयपुर फाइल फिल्म के निर्माता ने किया ऐलान। संभल में फिल्म निर्माता ने कहा संभल में सिर्फ 15% हिंदू। सवारे जा रहे तीर्थस्थल की सुरक्षा करेगा।
एमपी के उज्जैन में टायर निकलने से पलटा पिकअप, हादसे में करीब 15 घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के विकासनगर में बस ने लोडिंग टेम्पो को मारी जोरदार टक्कर, ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ, टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। एमपी के बैतूल में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, मृतक के परिवार के लिए की 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग। एमपी के छिंदवाड़ा में वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान हादसा, 3 पुलिसकर्मी झुलसे। यूपी के रायबरेली में चाय और किराने की दुकान में लगी आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। लुधियाना में घर के अंदर खड़ी मर्सिडीज में लगी आग, कार जलकर खाक, मॉडल टाउन इलाके में हादसा, आग लगने की वजह साफ नहीं। गुजरात के द्वारका में बिजली के तार से टकराई क्रेन, देखते देखते क्रेन में लगी आग, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, आग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उज्जैन में आरबी स्पेशल ट्रेन में रखे ट्रक में लगी आग, वक्त रहते आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा होने से टला। राजस्थान के कोटा में रोडवेज बस में लगी भयंकर आग, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमेठी के दुकान में आग लगने से हड़कंप, आग में दुकान का सारा सामान जलकर खाक, दमकल की 2 गाड़ियों में पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। एमपी के बैतूल में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत, परिजनों में मातम, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के बिजनौर में चंद्रशेखर की हत्या के मामले में परिजनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने कोली मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट, IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य उमर हिस्ट्री शीटर घोषित। यूपी के श्रावस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 2 अलग-अलग जगहों पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान में चूहा, 140 यात्री परेशान, उड़ान 3 घंटे हुई। एमपी के नीमच में टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद, टेस्टिंग के दौरान पाइप टूटने से गुणवत्ता पर सवाल। यूपी के शामली में कुत्ते के काटने से महिला की मौत, इलाज के बाद महिला ने तोड़ा दम, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, डॉक्टर ने कहा रैबीज से। झारखंड के लोहरदगा में हाथियों के आतंक का वीडियो आया सामने, घर से घसीटकर बुजुर्ग की हत्या की, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए के हमले से दहशत, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, वन विभाग की टीम ने जारी किया। यूपी के लखनऊ में तेंदुआ दिखाई देने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सावधानी बरतने की सलाह दी, तेंदुए की तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघिन पकड़ी गई, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, 2 किसानों को किया था शिकार। जमीन विवाद पर भड़की विधायक पल्लवी पटेल, बोले 48 घंटे में न्याय नहीं मिला तो देखना क्या करूंगी, जमीन विवाद को लेकर हुई थी मारपीट और पथराव। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 2 समुदाय में तनाव देखा गया, पुलिस समेत कई लोग घायल हुए, दुर्गा पंडाल उखाड़ने का आरोप लगाया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस बल की तैनाती। यूपी के झांसी में छात्र को बेरहम, दबंगों ने बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, मामूली बात पर पिटाई, शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग। बिहार के नवादा में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, लोगों ने जैसे तैसे डॉक्टर को बचाया, मारपीट का वीडियो आया सामने, जांच जारी। यूपी के कुशीनगर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, दबंगों ने युवक को मारा चाकू, लोगों ने आरोपी दबंग को पीटा। गुजरात के पंचमहल में पुलिस ने 17 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन पर पथराव करने वालों का निकाला गया जुलूस। यूपी के कानपुर देहात में सरकारी स्कूल के परिसर में डांस पार्टी, स्कूल के हेडमास्टर को किया गया निलंबित, कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों ने बीच सड़क पर मनाया बर्थडे का जश्न, तलवार के साथ हुआ वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फरीदकोट में मेले के दौरान ट्रैक्टर से उड़दंग, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ली। यूपी के हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान को लगी गोली, खुद की लाइसेंसी बंदूक से लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के सीकर में पुलिस की टीम पर हमला कर फरार हुआ शख्स, साइबर मामले में फरार चल रहा है आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में प्रार्थना सभा में जबरन धर्म परिवर्तन का लगा आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में मामूली सी बात में हाथापाई की गई, पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गोरखपुर में थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो वायरल, दुर्गा पंडाल को लेकर विवाद, समिति अध्यक्ष को मारा थप्पड़। बिहार के 12 में प्रेम प्रसंग में लड़की के भाई की हत्या की साजिश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 नाबालिग हिरासत में, अवैध हथियार बरामद। एमपी की डिलीवरी में बीमा कंपनी के एजेंट पर रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, ऑफिस में काम करती थी पीड़ित। महाराष्ट्र के भिवंडी में यूपी एटीएस की रेड, फिलिस्तीन पैसे बेचने के आरोप में 3 शख्स गिरफ्तार किए गए, आरोपी से पूछताछ जारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 104 किलो डोडा चूरा किया बरामद, प्याज और लहसुन की बोरी में छिपा कर की जा रही थी तस्करी, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, करीबन 2 किलो स्नैक बरामद, भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी भी बरामद, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के हरदा में बिजली तार चोर गैंग का खुलासा, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 9 लाख रुपए का सामान जब्त। यूपी के मऊ में टावर से सोलर पैनल चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ का, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। झारखंड के धनबाद में बाइक चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 16 चोरी की बाइक बरामद की, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में मिलावटी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 265 किलो मिलावटी की बरामद किया गया, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के सिवान में एलजीपीआर नेता रईस खान के घर एसटीएफ का छापा, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद, रईस खान समेत 4 लोग हिरासत। Z News।